सो है व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए डेथ ऑफ गेम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर एंड स्लेशर मूवी में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे थे और फिर वहाँ पर उन लोगों को एक गेम मिलता है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। उसके बाद सभी लोग उस गेम ऑफ डेथ के पास बैठकर उस गेम के रूल्स पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कैसे इस गेम को खेले। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस गेम को खेलने के लिए सभी के उंगली उस गेम पर होना चाहिए और सभी के मंजूरी से इस गेम को खेला जा सकता है। और फिर ये सभी दोस्त ऐसे ही करते हैं और फिर इस गेम को स्टार्ट कर देता है। और फिर उन लोगों को ये भी पता चलता है कि इस गेम पर जितने भी नंबर दिखाएंगे उतने लोगों को किल करना पड़ेगा, यानी कि उस गेम की स्क्रीन पर जितने भी नंबर दिखाए जाएंगे उतने लोगों को किल करना पड़ेगा। और फिर सभी लोग उस गेम के ऊपर हाथ रख के स्टार्ट के बटन दबा देते हैं, जहां पर उन लोगों को 24 का नंबर दिखाया जाता है, यानी कि उन दोस्तों को 24 लोगों को मारना पड़ेगा। और फिर उनमें से एक दोस्त उस गेम की रूल्स को पढ़ने लगते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि इस गेम को स्टार्ट करते समय अगर किसी ने भी इस गेम की रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और समय के अंदर किसी ने भी किसी को भी नहीं मारा तो गेम खुद किसी एक को सुनेगा और उसे मार डालेगा। और उन लोगों को ये भी पता चलता है कि इस गेम के आखिर तक जो लोग सर्वाइव कर पाएंगे वही इस गेम के विनर होंगे। और इस गेम का एक ही रूल है, मारो या फिर मरो। ये सब सुनकर उन लोगों को तो पहले ये सब कुछ बकवास लगता है, इसीलिए सभी लोग सीरियस ना होकर और सभी लोग बाहर जाके एंजॉय करने लगता है। और बाहर आके सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, तभी उनमें से एक दोस्त के सिर पर काफी तेजी से सिर दर्द होने लगता है, इसीलिए सभी लोग उनके पास आते हैं। तभी उस दोस्त का सिर फट जाता है और उस सबके ऊपर ब्लड जाके गिरता है। ये सब कुछ देखकर वो सभी दोस्त चौंक जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर दूसरी तरफ गेम ऑफ डेथ के पास दो दोस्त बैठे हुए थे, वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि एक नंबर का डिक्रीज हुआ है, यानी कि 24 से 23 हो गया है। ये सब कुछ देखकर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। और थोड़ी देर बाद उनमें से एक दोस्त वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमारे ऊपर शूट कर रहा है। ये सब कुछ देखकर उनमें से दो दोस्त जाके खिड़कियों से झांकने लगता है, लेकिन उन लोगों को घर के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सभी लोग बहुत ही डर जाता है और पुलिस को कांटेक्ट करने लगता है। तभी उनको पता चलता है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है, इसीलिए उनमें से एक दोस्त जाकर दरवाजा खोलता है। तभी उन लोगों को एक बुरा आदमी दिखता है। उस बुरे आदमी को गन पॉइंट पर लेकर सब कुछ का जिम्मेदार मानकर उसे पूछने लगता है, लेकिन वो बुरा आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों की सीख सुना हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ चेक करने के लिए। लेकिन उसकी बात को सुनकर कोई भी उसकी बात को यकीन नहीं करता है, इसीलिए सभी लोग उसको जिम्मेदार मानते हैं और उसे मारने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक दोस्त का बहुत जोर से सिर दर्द होने लगता है। ये सब कुछ देखकर उनके पास आने लगता है सभी लोग, और थोड़ी देर बाद ही उनके सर भी फट जाता है। ये सब कुछ देखकर उन लोगों के मन में कुछ शर्त होने लगता है, इसीलिए उनमें से एक दोस्त जाके गेम ऑफ डेथ के पास जाते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर और एक नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी 26 से 23, 23 से 22 हो गया है। ये सब कुछ देखकर वो समझ जाता है कि गेम ऑफ डेथ गेम जो है वो सच्ची में है और वो उनके साथ हो रहा है। ये सब कुछ देखकर वो सभी लोगों को इसके बारे में कहने लगता है और उनमें से एक दोस्त उस बुरे आदमी को भी मार देता है, जहाँ पर और एक नंबर डिक्रीज हुआ दिखाई देता है। और उन लोगों को भी पता चलता है कि ये गेम रियल है, ये गेम कोई फेक नहीं है और उनके साथ जो भी हो रहा है गेम के मुताबिक ही हो रहा है। इसीलिए वो सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें से एक दोस्त पुलिस को कॉल कर दिया था जो वहाँ पर आते ही होंगे। इसीलिए उनमें से एक दोस्त गेम ऑफ डेथ को भी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है एक ही गाड़ी में। और फिर लोग जब गाड़ी से आ ही रहा होता है तभी उनके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है और ड्राइवर दोस्त गाड़ी ठीक टाइम पर ब्रेक मार के रोक देते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त कहता है कि तुम्हें ब्रेक मारना नहीं चाहिए था, उस आदमी को भी उड़ा दो क्योंकि हमें जिंदा रहना है। लेकिन उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसे गन पॉइंट पर रखे ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन उसे मजबूरन सब कुछ करना ही पड़ता है। और फिर लेकिन वो उसका अभी भी डेथ नहीं हुआ था, इसीलिए वो रिवर्स में आके उसको ठीक से मार देता है। और फिर गेम ऑफ डेथ की स्क्रीन पर और एक नंबर डिक्रीज हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर हमें 20 नंबर दिखाई देता है, यानी कि उनको जिंदा रहने के लिए अभी भी 20 लोगों को मारना पड़ेगा। और फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर जॉगिंग करता हुआ एक औरत को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख लेता है और ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाता
जाता है और इसीलिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उनमें से दो दोस्त जाके भी उनकी पीछा करने लगता है और आधे रास्ते में जाके उसे भी मार देता है और डेथ ऑफ गेम की स्क्रीन पर 20 से 19 हो जाता है, यानी कि अभी भी 19 लोगों को मारना है। और दूसरी तरफ दो दोस्त कहता है कि हम किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, इसीलिए वो सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और एक दूसरे को बहस करने लगता है। तभी कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी भी ये हालत पे टाइम खत्म होने से पहले किसी को ना किसी को मारना ही पड़ेगा। और ये लोग बहस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस आके कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ और तुम लोगों के शरीर पर ब्लड क्यों है। लेकिन उनमें से एक दोस्त झूठ बोलता है और कहता है कि हमने किसी हरिन को टक्कर मार दिया हो। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि या तो कोई हरिन नहीं दिख रहा है। तभी उनमें से और एक दोस्त कहता है कि हमने उसे जंगल में फेंक दिया हो। लेकिन ये पुलिस वाला कहता है कि ठीक है अभी चले जाओ। लेकिन उनके ऊपर शक करने लगता है क्योंकि एक दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके सर भी फट जाता है, इसीलिए उनके ऊपर गन पॉइंट पर रख के उसके पूछताछ करने लगता है। तभी उनमें से एक दोस्त गन निकल के उस पुलिस वाले को मारने वाला होता है। तभी उनमें से एक दोस्त उसके मारने को इनकार कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वो दोस्त उसे गन पॉइंट पे लेता है और उसे गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वहां पर दो दोस्त रह जाता है और उनको गन पॉइंट पे रख देता है। लेकिन उनमें से एक दोस्त को बहुत ही हैवी तरीके से सिर में दर्द हो रहा था, यानी कि गेम ने उसे लिया था, अभी उसके बारी है क्योंकि बहुत टाइम से किसी ने भी किसी को भी नहीं मारा था। ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और वहां पर बैठा हुआ लड़के उस पुलिस वाले को हाथुरे से मार मार के उसे भी मार देता है। तभी उस दोस्त का भी जान बच जाता है और फिर ये दोनों पुलिस की कार को लेकर उन दोनों की पीछा करने लगता है और अपनी दोस्त की मदद से उनको ट्रैक करने को कहता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग हॉस्पिटल की ओर गया है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की ओर जाते हुए वो दो दोस्त को दिखाई जाता है और वो लोग सोचते हैं कि वहां पर जाके वो मरीज लोगों को मारेंगे और उन्हें मार के उनके ऊपर वो एहसान करेंगे और ये दोनों हॉस्पिटल में जाके बहुत सारे पेशेंट को मार देते हैं। दूसरी तरफ वो दो दोस्त भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और बहुत सारे लाशों को देखकर चौंक जाता है, इसलिए दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां के इंचार्ज को जगाते हैं जो सो रही थी और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पुलिस बुलाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मर्डर होने वाला है, इसीलिए वो लेडी पुलिस को बुला लेता है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में एक लिटिल पेशेंट को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में टहल रही थी और उसके सामने वो लड़की आ जाता है और वो लड़की उसे मारने वाला होता है। लेकिन वो छोटी बच्ची की मासूमियत को देखकर वो भी पिघल जाते हैं, इसीलिए उसे मारने से पहले उस बच्चे को आंखें बंद करने को कहता है। और तभी वहां पर दो दोस्त आ जाता है और कहता है कि तुम उस छोटे लड़के को छोड़ दो, बदले में मुझे मार दो। लेकिन वह लड़की ऐसा ही करते हैं और उस छोटे बच्चे से गन हटाकर उसके ऊपर गन मारने वाला होता है। तभी वो दोस्त उसे फायर करके उसे भी मार देता है और लिटिल पेशेंट को एक जगह पर छुपा देता है। दूसरी तरफ वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी, इसीलिए उन लोगों को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ वो लड़की को मारा हुआ देखकर उनका दोस्त बहुत ही पागल हो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। और फिर वहां पर दो दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों में से किसी ने इसे मारा है, इसीलिए उन तीनों के बीच फाइट होने लगता है और इसीलिए दो लड़के दोस्त एक दूसरे से लड़ने लगता है और किसी तरह एक दूसरे को बहुत ही चोट पहुंचाता है और आखिर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार भी देता है। और फिर दूसरी तरफ हमें गेम ऑफ डेथ की स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वहां पर 2 से 1 हुआ है, यानी कि अभी भी उन दोनों में से किसी एक को मारना पड़ेगा, तभी किसी एक इस गेम की विनर बनेंगे। इसलिए वो लड़के की नीयत बदल जाते हैं, इसलिए वो लड़के दोस्त को भी फायर करके मार देते हैं और वो लड़की इस गेम की विनर बन जाता है। और फिर वहां पर पुलिस आ जाते हैं और इतने सारे मर्डर करने के जुर्म उस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर वहां पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि क्रिसमस पार्टी में एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को गेम ऑफ डेथ खेलने के लिए ऑफर करते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।